लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर लिया था हमने, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं ग्राफिकल मेथड से, है ना। अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ बताना होगा, तो कैसे बताएंगे कि वो कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ उतने ही होंगे, ठीक है। उसके बाद आज हमें पढ़ना है, आज का टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज़ जो होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के और कॉफिशिएंट जो होगा पॉलिनोमियल का, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। तो जीरोज़ तो हमें पता है, जीरोज़ क्या होता है कि ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जिस पे पूरा पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, है ना। उस वैल्यू को पुट करते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, उसको जीरोज़ कहते हैं। और कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है उसके लिए समझना पड़ेगा कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं हम, ठीक है। हमने 3 तरह के पढ़े थे। फर्स्ट था लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है। जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी, मतलब ए और बी जो है कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ठीक है। और इसका जो वेरिएबल है यहाँ पे क्या है, एक्स में, ठीक है। पी एक्स इजकल टू मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस बी, है ना। पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स, और इसको लिख दिया मैंने ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ए है और बी है ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है। ए एंड बी आर कॉफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ए जो है वो एक्स का कॉफिशिएंट है और बी जो है कांस्टेंट है, ठीक है। एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो इसमें कॉफिशिएंट हो गए, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज़ हम निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक में पावर क्या होती है, 2 होता है मैक्सिमम पावर, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2 होते हैं। क्यूबिक में 3 नंबर ऑफ़ जीरोज़ होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, 1 है, तो लेट कर लिया मैंने इसके लिए, लेट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इजकल टू अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने इस पॉलिनोमियल का ए एक्स प्लस बी का जीरो क्या अज्यूम कर लिया, अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू जीरो का और कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन हमें बताना है। तो अल्फ़ा जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मैंने मान लिया, और कॉफिशिएंट्स क्या है, ए और बी है, ठीक है। तो इसका अल्फ़ा के साथ ए और बी का क्या रिलेशन है, वही क्या है, ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। तो एक मैं जनरल बताता हूँ क्या होता था, जैसे मैंने कल भी किया था। एक 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है लीनियर, है ना। तो इसकी जीरो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, इसको इक्वल टू जीरो रख देते थे, है ना, क्योंकि पी एक्स था, ठीक है। और एक्स एक्सिस को कट कहाँ पे करता है, जहाँ पे वाई जीरो होता है, इसको वाई मान के चल रहे थे और वाई को जीरो रख रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो वाई जब जीरो हो जाएगा तो 2x प्लस 3 इजकल टू जीरो हो गया। अब यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वही क्या होता है, हमारा जीरो होता है, -3 एक्स इजकल टू -3/2, ये है जीरो की वैल्यू, है ना। यही हमारा जो है जीरो है। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इसको ए एक्स प्लस बी है, तो ए क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और बी क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो ए की वैल्यू हो गई 2 और बी की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। तो एक्स जो है जीरो जो की जो वैल्यू है जीरो, है ना, यही जीरो है, तो इसको मैं अल्फ़ा बोलूँगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, एक्स की वैल्यू जीरो, ये रखने पे -3/2 यहाँ रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो उसी को अल्फ़ा कह रहे हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -3/2, मतलब -3 किसके बराबर है, बी के बराबर, और 2 किसके बराबर है, ए के बराबर, है ना, ठीक है। तो एक्स इजकल टू क्या आ गया, -b/a, है ना। तो अल्फ़ा जो है वही है ये, है ना, ठीक है। तो अल्फ़ा और कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन आ गया कि अल्फ़ा इजकल टू -b/a होगा। किस केस में, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो इसका जीरो होगा वो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा, है ना। एक एग्जांपल से भी हमने समझ लिया इसको, ठीक है।
तो इसको पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो, जो भी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी, वही जीरो होता है उसका, है ना। और उसको मैंने इसके कॉफिशिएंट से कंपेयर कर लिया, तो पता चल गया कि माइनस बी बाई ए जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरो की वैल्यू होती है, ठीक है। जब पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसी तरह से अब सेकंड में बताता हूँ। सेकंड क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब था, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। इसका मैं जनरल फॉर्म लिखूं, ठीक है। तो बस एक एक कॉफिशिएंट एक वैल्यू बढ़ती जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म, पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट्स क्या है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए बी एंड सी आर कॉफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट्स हो गए ए बी और सी, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, किसकी डिग्री कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। तो मेरे को 2 वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने क्या क्या मान लिया, अल्फ़ा एंड बीटा। यहाँ पे एक और वैल्यू आ गई, बीटा बोलते हैं इसको, ठीक है, बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा, 2 इसके जीरोज होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे, है ना। तो दोनों की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 जीरोज हो गया, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा का किसके साथ रिलेशन बताना है, ए बी और सी के साथ, ठीक है ना। अल्फ़ा और बीटा का किसके साथ रिलेशन बताना है, ए बी और सी के साथ। तो इसको मैं एग्जाम्पल से करूँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मतलब जो भी जीरोस आ रहे हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका सम का मतलब ऐड, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू होता है माइनस सेकेंड कॉफिशिएंट, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, माइनस बी लिख देता हूँ, बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। माइनस बी बाई ए के यहाँ से देखोगे, ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें जो ये होगा प्लस के बाद जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी होगी, ठीक है। अगर यहाँ माइनस दिया रहेगा तो इसको प्लस बनाएंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए जो होगा सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होगी, और दूसरा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई, ठीक है। ठीक है, आप देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, 3 होगी, है ना। तो जनरल फार्मूला में लिखता हूँ इसका, जनरल फॉर्म सेम इसी तरह से लिखते जाएंगे, ए एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जीरो के इक्वल रख के करेंगे, है ना। ये पी एक्स के इक्वल होता है, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जो वेरिएबल है यहाँ पे क्या है, एक्स है, ठीक है। तो इसके कॉफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ए बी सी एंड डी, है ना, आर कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये 4 इसके कॉफिशिएंट्स है, ठीक है। अब इसके अब मैंने क्या बताया था कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2 है, लीनियर के लिए 1 है, और तो क्यूबिक में मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3 हो जाएंगे, है ना, इक्वल टू
3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को 3 जीरोस एज्यूम करने पड़ेंगे, है ना। तो लेट कर लूँगा मैं, लेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तीसरा जो जीरो माना है मैंने वो क्या है, गामा, ठीक है। ये अल्फ़ा था, बता दिया मैंने शुरू में, बीटा, और ये हो गया गामा, ठीक है। अब इन तीनों का, ये जीरोस का रिलेशन किसके साथ बताना है हमें, कॉफिशिएंट्स के साथ। यही हमारा टॉपिक था, है ना, कि रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा का इसके साथ मैं रिलेशन बताऊंगा। तो पहला रिलेशन जो होता है फर्स्ट, वो क्या होता है, सम ऑफ कॉफिशिएंट, सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ जीरोस क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो इनका सम हमें देखना है। सम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके इक्वल होगा। तो सेम जैसा उसमें था, बी और ए को ले रहे थे, तो माइनस बी बाय ए होगा ये भी, ठीक है। वहाँ पे भी क्या था, सम ऑफ कॉफिशिएंट्स, सम ऑफ जीरोस क्या था, माइनस बी बाय ए थे, यहाँ पे भी बी बाय ए होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिलेशन होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ऑफ जीरोस, ठीक है। जीरोस के सम, प्रोडक्ट का सम हमें करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा उसका सम। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे बना सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बना सकते हैं, अल्फ़ा इंटू गामा बना सकते हैं, बीटा इंटू गामा बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, प्लस सम करना है उनका, है ना, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, ठीक है, प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। तीनों का प्रोडक्ट बन गया अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम, है ना, दो का हमने प्रोडक्ट ले लिया और उनका सम कर दिया, वो किसके बराबर होगा, सी बाय ए के, जैसे इसमें था वैसे ही। तो सी बाय ए हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद एक और रिलेशन यहाँ बना सकते हैं, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिर्फ प्रोडक्ट की बात हो रही थी, तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों एक साथ आ जाएंगे। वो किसके बराबर होगा, अब देखो यहाँ पे एक और कॉफिशिएंट बढ़ा था डी, है ना। तो क्या ले लेंगे, माइनस डी अपॉन में ए, ठीक है। तो बस एक चीज़ हमें ये याद रखना है कि नीचे तो ए ही रहेगा सब में, है ना, ऊपर चेंज होता रहेगा, एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और कैसे, बी सी और डी, बी सी डी ले रहे हैं ना, बी सी डी, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, है ना, और नीचे ए ही रहेगा। वहाँ पे भी ऐसे, एक बार बी लिया, फिर सी लिया, है ना, बी सी, और ऊपर क्या है, नीचे ए है दोनों में, एक बार माइनस, एक बार प्लस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्यूबिक के लिए, ठीक है। तो यही जब भी रिलेशन हमें प्रूव करने के लिए कभी पूछेगा तो यही रिलेशन यूज़ करने, ठीक है। ठीक है, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट्स। क्या करना है, जीरो निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उनके जीरोस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जीरोस क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू, है ना, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, तो वो एक्स वेरिएबल क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स, तो एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पे इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा होगा, जीरो, है ना। तो वो हमें निकालना है, अभी तक हमने वो निकालना तो नहीं सीखा वैसे, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट, जीरो और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप हमें भी, वो भी हमें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके जीरोस निकालने का तरीका हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जीरोस, एक तो मैंने ये बताया था पी एक्स होता है ये, क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स है, और जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यूज़ हमें निकालनी है, ठीक है। तो 9th में हमने पढ़ा होगा कि जो मिडल टर्म होता है उसको ब्रेक करते हैं, है ना, और उसके बाद हम फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करते हैं, इस तरह से ब्रेक करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो होगा, इसको दो टर्म्स में हमें ब्रेक करना है, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट जो है, यहाँ पे 1 कॉफिशिएंट है इसका, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, और सम जो है यही आना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, देखो यहाँ क्या है हमारे पास, -2x है, अगर मैं इसको लिख दूँ, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 8 इंटू -8 × 1, है ना, -8 × x², ठीक है। तो -8x² हो जाएगा, है ना, ये क्या है लास्ट टर्म, -8 है इंटू x² है, तो क्या आ जाएगा, -8x² आना चाहिए, इस फॉर्म में इसको ब्रेक करना है।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ -4x + 2x, ठीक है। तो अब देखो इसका सम अगर मैं करूँ तो वापस यही आ जाएगा, माइनस का 4 है प्लस का 2 है, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 2x आ जाएगा, है ना, आ गया ना वापस यही, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि ऐड करने पे वापस यही आ जाए और प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, ये चीज़ आए। ये चीज़ मतलब लास्ट वाले टर्म और फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। अब देखो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्या क्या टर्म्स में ब्रेक किया मैंने, -4x इंटू में 2x, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 4 × 2 8 और x × x² तो -8x² आ रहा है, ठीक है। मतलब सही मैंने ब्रेक किया था। अब इसको मैं ब्रेक करके लिख लेता हूँ। तो x² -2x की जगह क्या लिखना है, -4x + 2x -8 = 0। तो इस -2 को मैंने इस तरह से ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ सकता है, x इसमें भी है इसमें भी है ना, दोनों में से एक x मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे x² है तो x से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, है ना। x² डिवाइड बाई x क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे अगर x से डिवाइड कर दूँ इसको तो 4 बचेगा, ठीक है। अगर इसको मैं x से डिवाइड करूँ तो 4, x से x कट जाएगा, 4 बचेगा। इसको कट किया तो मैंने एक x कट किया, एक x बच गया, ठीक है। तो यहाँ से ये मिला। यहाँ पे अब देखो प्लस का साइन है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो तुम, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 2 कॉमन ले लिया। तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा x, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, ठीक है, = 0। देखो यहाँ दोनों जगह सेम चीज़ आनी चाहिए हमेशा ही, ठीक है। यहाँ x-4 मिला, यहाँ भी x-4। अभी इस टर्म्स में से और इस टर्म में से, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इतने और इतने में से ये दो टर्म्स हो गए हमारे पास। टर्म्स को कैसे सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस से। तो देखो प्लस के साइन के साथ ये टर्म और ये टर्म सेपरेट है ना। और दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x-4। तो x-4 दोनों में से बाहर आ गया। तो यहाँ से जब x-4 बाहर गया तो क्या बचा, x यहाँ से गया तो क्या बचा, प्लस का 2, ठीक है, = 0, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं, दोनों प्रोडक्ट हैं, x-4 × x + 2 = 0, ठीक है। तो दो नंबर का जब भी मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ a × b = 0 मैंने बोला, ठीक है। दो टर्म से a और b, उनका प्रोडक्ट 0 है। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, या तो a 0 हो जाए या फिर b 0 हो जाए। दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, या फिर दोनों ही 0 हो जाए, a भी 0 b भी 0, 0 × 0 0 आ जाएगा। या फिर किसी एक को, a को 0 मान लूँ या b को 0 मान लूँ, है ना, तब भी 0 आ जाएगा। तो वैसे ही मैं क्या करूँगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो मैं क्या बोलूँगा, x-4 0 होगा या फिर x + 2 0 होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि एक कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे, है ना, 2 जीरोस आएंगे, जीरोस की 2 वैल्यूज आएगी। तो यहाँ से देखो 2 वैल्यूज आएगी, x-4 = 0, तो -4 उधर जाके प्लस का, तो x = क्या आ गया 4, यहाँ से ये उधर जाके माइनस का, तो x = -2 आ गया। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, है ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जो पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके रूट्स, उनके जो जीरोस होते हैं, जीरोस जो होते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हमने माने थे, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो एक को मैंने मान लिया अल्फ़ा, अल्फ़ा को मैंने मान लिया 4 के इक्वल है, और बीटा क्या मान लिया मैंने, -2 के इक्वल है, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स मेरे पास आ गए, ठीक है। तो यही जीरोज़ मुझे निकालने थे, जीरोज़ मैंने निकाल लिए, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या होता था, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, है ना। जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच का क्या रिलेशन होता था, है ना। किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता था कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा = क्या होता था, -b/a, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा × बीटा = क्या होता था, c/a, है ना। तो a b c पहले देख लेते हैं। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, x² - 2x - 8 = 0, ये है, ठीक है। और जो जनरल इक्वेशन मैंने लिखवाया था क्या था, ax² + bx + c = 0। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, यहाँ से x² के साथ वाली चीज़ें ये होती है, तो a यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। b कितनी आ जाएगी,
एक्स के साथ वाली चीज़ तो क्या है, प्लस के साथ होना चाहिए यहाँ पे ना, तो यहाँ प्लस नहीं है, तो मैं अगर प्लस लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा -2 लिखूँगा इसको, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा वापस, तो इसलिए क्या लिख सकता हूँ, -2 जो है वो बी की वैल्यू, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से प्लस चाहिए मेरे को, तो प्लस यहाँ लाऊंगा तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस वापस आ जाएगा, तो -8 हो गया सी, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू ये हो गई, और अल्फ़ा और बीटा मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो अब इस रिलेशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ चेक करते हैं, अल्फ़ा और बीटा रख दो यहाँ पे, तो 4 प्लस बीटा क्या है -2, है ना। पहला रिलेशन चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे -b, तो ठीक है, -b कितना है, -2, माइनस ये वाला, और b की वैल्यू -2 है, तो यहाँ -2, ठीक है। अपॉन में a कितना है 1, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा 4 - 2 प्लस माइनस माइनस, है ना, 4 - 2 यहाँ क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 2, 2/1 2 आ जाएगा, 4 - 2 2, 2 = 2 आ गया। तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है 4 और बीटा कितना है -2, प्रोडक्ट करना है, और सी की वैल्यू क्या है -8 और ए की वैल्यू क्या है 1, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा -8, और इधर भी कितना आ रहा है -8, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो दोनों रिलेशन भी वेरीफाई हो गए, और जो है जीरोज़ भी निकाल लिए मैंने, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी